Hello, everyone. Praise the Lord to you all. Okay, and especially I came here to you, and I will preach to you of the words of God. Okay, परमेश्वर का वचन को मैं आपको उपदेश करके सिखाऊंगा, रहस्य और भेद की बात बताऊंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रभु ने जगत के उत्पत्ति से, है ना, छुपी हुई बातों को प्रकट करने का अधिकार दिया है। अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा होके बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला जगत का उत्पत्ति से छुपी हुई बात मैं प्रकट करूंगा। तो ये वचन मेरे जीवन में ऐसे आया, सच में मुझे लगा प्रभु मेरे अंदर ही है। ऐसा मुझे आनंद, इतना शांति हुआ जब ये वचन पहली बार मेरे को मिला था, मत्ती 13:35। तो ये मिलने के कुछ लगभग मान लो 1 साल या ऐसे, है ना, 8-9 महीना ऐसे बाद फिर मुझे दूसरा मिला, जब यूहन्ना 14:21। तो इस वचन के आधार में रहते हुए मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा जो बहुत रहस्य और छुपी हुई बात है। तो वो आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में विश्वास करेंगे तो आपको खुलासा हो जाएगा। और आप नहीं मानते, विश्वास से कमजोर है, तो ये मेरे लिए आपको बताना ही बेकार होगा। ताकि अभी नहीं समझेंगे तो आपको बाद में समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। जो परमेश्वर के पीछे चलता है, सच में अपना आत्मा जीवन, अपना प्राण सब प्रभु सौंपता है, तब भी प्रभु यीशु मसीह उसको सिखाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आइए यहाँ पढ़ते हैं। मूसा के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक के आगे है निर्गमन। निर्गमन चैप्टर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लिखते हैं, क्योंकि जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, पुराना नियम में जो ओल्ड टेस्टमेंट है, वो जितनी भी पुस्तक लिखी हुई है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है, प्रोफेसी, है ना, प्रोफेसी का पुस्तक है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है, भविष्यवाणी करता है। और जो पुराना नियम परछाई है, छायाकन, परछाई, अर्थात किसका परछाई? प्रभु यीशु मसीह का परछाई। तो परछाई का मतलब क्या है? नकल करना। नकल करना ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल प्रभु यीशु मसीह ही है। तो यहाँ ये सारे पुराने नियम में क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को नकल कर रहे हैं। आएगा आएगा आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा होना, कैसे आना, ये मूसा नकल कर रहे हैं। ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं मूसा का जन्म। ठीक है, निर्गमन 2 अध्याय में यहाँ लिखता है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और वह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे उसे वो बालक को उसे 3 महीने तक छिपा रखा। क्यों? क्योंकि जब उस वक्त फारून राजा, है ना, फारून राजा के पालो, मतलब पाला क्या बोलते हैं उसके, मतलब वक्त में उसका नियम में ये था कि जो इब्री अर्थात यहूदी में अगर कोई भी बच्चा अर्थात लड़का जन्म लेता है तो उसको मारना है, रखना नहीं है, ऐसे नियम था। और यहाँ इतना प्रकाशन हुआ क्योंकि जब परमेश्वर चुनता है किसी को तो उसका कोई भी बांका एक बाल भी तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ वही बात हो रही है, क्योंकि मूसा प्रभु यीशु मसीह का एक अगम वक्ता है। ये प्रभु यीशु मसीह का रास्ता बताता है, प्रभु यीशु मसीह का रोल प्ले करता है।
ठीक है ना। यहाँ इसलिए बोलते उसे 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि अगर नहीं छिपाते, पता चलता, तो फारून राजा उसको मार देता। किसको? मूसा को। तो इसीलिए यहाँ लिखते हैं 3 महीने तक। क्यों? 3 का या 30 हो या 3 हो या 300 हो या 3 करोड़ हो या 3 अरब हो, ये 3 का आंकड़ा, ये क्या है? यह परमेश्वर का छाप है। छाप जो बोलते हैं ना, सील लगाना। अगर जो ये 3 नंबर लगा दिया, दुनिया का पूरा ऑल होल गैलेक्सी का पावर उसको कुछ नहीं कर सकता। ये है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है। ये सिग्नेचर इज ऑफ 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर का आंकड़ा। तो इसलिए आपको इस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब 3 ने बताया, जब वो कौन? बच्चा उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए, है ना, सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर, है ना, चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसे उसे उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे में रख दिया, छोड़ दिया। नील नदी के किनारे में, नील नदी ही के किनारे में। क्यों? जब नील नदी में नील नदी एक बहुत लंबा रास्ता है, और ऐसे बहुत लंबा रास्ता जाना था। किसको? मूसा को। और नील नदी का मतलब है पृथ्वी में सबसे बड़ा नील नदी है। और वो नील नदी कहां से जुड़ता है? समुद्र से जुड़ता है। तो नील नदी में रख दिया, अर्थात टोकरामा, है ना, वो इजरायली को स्वर्ग तक लेके जाना था, अर्थात कनान देश, अर्थात इजराइल। इजराइल जो कनान बोला है, ये स्वर्ग का प्रतीक है। ये भेद और रहस्य की बात है। ठीक है ना। तो इसीलिए मूसा को इस ढंग से अच्छे से, जब इतना नील नदी में चलते हैं तो हम कितना सावधानी से चलते हैं। जब कोई टोकरा या डोगा या शिप में चढ़ते हैं, कितना हमें, है ना, सतर्क रहना पड़ता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो क्या होता है? नाव टेढ़ा हो जाता है, तो शिप गिर जाएगा। तो इसलिए बीचों बीच में उसका तालमेल, बैलेंस मिला के बैठना होता है। तो वो तालमेल बैठाना था मूसा को, लेकिन गड़बड़ी हो गई, आप जानते हैं। ठीक है ना। इसलिए जब वो और उसके छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडे की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी लगाकर, है ना, लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे के बीच छोड़ दिया। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखें उसका क्या हाल होगा, है ना। तब फिरौन की बेटी, फिरौन राजा की बेटी, समझ रहे ना, फिरौन राजा की बेटी। अब यह परमेश्वर यह कैसे जुड़ाते हैं, कैसे सिस्टम से उसको बचाते हैं। ठीक है। तब फिरौन राजा की बेटी नहोन के लिए नदी के किनारे आई। अच्छा, नहोन के नहाने के लिए किनारे नदी आई। उसकी आंखें उसकी सखिया नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने, है ना, कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि ये रोता हुआ बालक है मूसा, तब उसने तरस खाकर, अर्थात तरस आया उस फारून की लड़की को। और ये तरस, ये दया, ये प्रेम, ये सद्भाव देने वाला कौन है? यह परमेश्वर है। तो यह परमेश्वर को कहीं भी कतई भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। इसलिए उस लड़की के अंदर इतना प्रेम जगा दिया, क्योंकि लड़के को जिंदा रखना कानून नहीं देता था, सबको मारना था, विशेष करके यहूदियों से, है ना, ये यहूदा के। तो इसलिए, और उसने कहा ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा
क्या मैं जाकर इब्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, तो जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाए करेगी। तो पूछ रही है। तब फिरौन के बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। कितना सिस्टम मिलाया। लड़की बोल के, थोड़ा झूठ बोल के फिरौन है ना, वही मौसा को मम्मी को बुला के लेके आई। ठीक है ना, ये है तरीका। तो फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, है ना, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी, तनख्वाह। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी को पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। इसका मतलब क्या है? मूसा का मतलब क्या है? जल से निकाला हुआ। ठीक है, ये बात हुई। और बात यहां सीखते हैं कि 11 में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री, है ना, मिस्री, मूसा कौन हो? इब्री है, अर्थात यहूदी, है ना। मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को, मूसा के भाई को मार रहे थे, है ना। मूसा के भाई को मार रहा है। तो उसने इधर उधर देखा। किसने देखा इधर उधर? मूसा ने। क्यों देखा? उसको गुस्सा आया। अच्छा, मेरे भाई लोगों को तुम मार रहे हो, है ना। इब्री कह रहे, मिस्री लोग मेरे भाई को मार रहे हो, मिस्री हो गया ना। तो देख के उसने प्लान बनाया, इनको अभी ये मार के मैं बालू में घुसड़ देता हूँ। तो इसलिए इधर उधर देखा, ऊपर नीचे झांका, वहाँ कोई नहीं देखा और उसे फ्री हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था, है ना, मेरा ईश्वर यह परमेश्वर देख रहा है, मैं उसकी नजर से बच नहीं सकता। वो भूल गया था। तो इसलिए यहाँ क्या करता है, उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। किसने? मूसा ने। ठीक है, मूसा ने। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष, पहले वहां क्या थे? यहाँ 2 इब्री पुरुष, अर्थात यहूदी है, ये भी यहूदी, आपस में क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, अपराधी कौन? मूसा से। मूसा अपराध किया था, वो अपराधी ठहर चुका था। तो यहाँ ये लोग उसको, यहाँ एक और पढ़ता है एक बार। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारा है? अपने भाई को क्यों मारा है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? मूसा ने पूछा, है ना। जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? अरे बाप रे, छक्के छूट गए, है ना। भेजा हिल गया, शरीर कांप उठा। किसका? मूसा का। इधर उधर कोई नहीं था। फिर ये इसको कैसे पता चला मैंने मार मुर्गों में, है ना, बालों में घुसड़ दे करके? ये कैसे देखे? ये कौन थे? ये परमेश्वर का स्वर्गदूत थे, जो इब्री बन के यहाँ मूसा को दिखा रहे हैं, स्वर्गदूत शरीर में प्रकट होके, ताकि इसको पकड़े, इसको समझाए। ठीक है ना, ये बात है। ठीक है, सच बात ये थी। तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय यह बात खुल गई है, जो मैंने किया था सब पता लग गया, मतलब, है ना, डर गया। जब फिरौन ने ये बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। किसने? फिरौन राजा ने। तब मूसा फिरौन के सामने से
भाग गया और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वो वहां एक कुएं के पास जा बैठा। ठीक है, जा बैठा। और ये बात हमें कहां से पता चलती है? ये मूसा प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। तो जब यहां रखते हैं आपको ये 16 में, ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? और वो वहां, और कौन? मूसा वहां जाकर एक कुएं के पास बैठा। जैसे यहूदिया से छोड़ के सामरिया में जाके प्रभु यीशु मसीह याकूब के कुएं के पास जाके बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद फिर सामरी स्त्री आ जाती, पानी भरते, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मुझे पानी पिला। तो स्त्री बोलती है कि तू तो यहूदी है, यहूदी है ना, सामरी से कोई मतलब नहीं रखते, तो पानी क्यों मांगता है? हमारा छुआ तो पीता नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो ये है, ये कनेक्शन देखो। तो इसलिए मिद्यान ने जाकर की 7 बेटियां थी, मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी, और वो वहां आकर जल भरने लगी कि, है ना, कटौतों ने भर के, है ना, कटौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाई। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। किसको? लड़कियों को। छीना झपटी कर रहे हैं, तो चोर लोग थे, डाकू थे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी, किनकी? जो 7 लड़कियां अपने बकरे गाय बैल को पानी पिला रही थी, तो उनको क्या किया? उसने मदद की, काम करके उसको सहायता किया, है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह उस औरत को सहायता कर रहे थे, सुसमाचार सुनाना चाहते, जीवन का रोटी मैं ही हूँ, है ना, जीवन का जल मैं ही हूँ। अगर जो मैं दूंगा वो पीएगा तो तुझे कभी प्यासा होना नहीं पड़ेगा। जो मैं तेरे को रोटी खिलाऊंगा वो खाएगी तो कभी भी भूखी नहीं रहेगी। ये बात थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? शारीरिक बात हो रही है, ठीक है ना, जो कि भेद की बात करनी थी, लेकिन वहां पे नहीं समझते थे। सारे लोग क्या थे? शारीरिक थे। इसलिए कि उनकी सहायता की किसने? मूसा ने। और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। ठीक है, भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तो जब वो अपने पिता रुएल के पास लौटी, वो लड़कियां, तब उसने उनसे पूछा, उनके पापा ने पूछा अपने बेटियों से, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? तो उन्होंने कहा, एक मिस्री। यहाँ इनको पता नहीं लगा, मूसा इब्री है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? मिस्री। यहाँ क्या हो गया? पहचान में गलत हो गया, ठीक है ना। यहां लिखता है, ठीक है ना, मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों चरवाहों के हाथ से छुड़ाया। किसने छुड़ाया? मूसा ने। मूसा कौन था? इब्री था, अर्थात यहूदी। यहाँ क्या बोलते हैं? मिस्री। मिस्री नहीं था। लड़की को समझ नहीं आया और वो पहचान नहीं पाया और मिस्री बोल दिया जल्दीबाजी में। और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिला दिया। तब उसके अपनी बेटियों से कहा, तब उसने, किसने? लड़की का बाप ने अपनी बेटियों से कहा, वो पुरुष कहाँ है? तो मूसा को पूछ रहा है। तब उसको क्यों छोड़ आई हो? क्यों छोड़ आई हो? लेके आते, उसको बुलाते बुलाते आओ कि वो भोजन करे। उसको बुलाओ कि वो आके भोजन करे। तो और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। तो उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूं, उसके नाम गेरशोम रखा। इसका अर्थ बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए उसने क्या बोला? मैं अन्य देश में परदेशी हूं। तो यही वचन प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं यहाँ का नहीं हूं, है ना, मैं स्वर्ग को हूं। प्रभु यीशु मसीह के लिए धरती क्या है? अन्य देश है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बात करते थे स्वर्ग का और लोग समझते थे धरती का। ये क्या हो गया? आत्मिकी और शारीरिक कभी मिल नहीं सकता। अंधेरा और ज्योति एक आपस में नहीं मिलता। तो इसलिए नहीं समझते थे। और इस बात को आपको थोड़ा और समझाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और आप
देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह, है ना, वहां जाते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, ठीक है, यूहन्ना 4 से 7 तक पढ़ते हैं, ठीक है। और उसको सामरियों से होकर जाना अवश्य था। किसको? प्रभु यीशु मसीह को, ठीक है ना। और मूसा, है ना, भाग के कहाँ गया था? मिदियान के देश में, है ना। और वो जाना जरूरी था ताकि वहां सुसमाचार दे, उनसे वहां सब कुछ होए, है ना। तो ऐसे ही और उसको सामरिया से होकर जाना था। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए वो, है ना, सुखर नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। क्या? कुआं। और याकूब का कुआं भी वही था। तब यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर, वहीं बैठ गया, जैसे मूसा वहां बैठ गया था कुएं के पास। वहां का कुआं, यहाँ का कुआं, ये किसका प्रतीक था? यीशु मसीह का प्रतीक था। कौन? मूसा। समझ में आ रहा बात? यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है ना? क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का क्या देता? जल दे देता। ठीक है ना। ये था भेद की बात। ठीक है ना। जो परछाई था, है ना, परछाई, है ना, उसका प्रभु यीशु मसीह को नकल कर रहा था। कौन? मूसा। और सत्य बात ये क्या? ये था, है ना, भेद की बात। तो इस ढंग से आपको समझना है। और जब इजरायली, जो प्रभु ने मूसा को चुना, जब उसको नील नदी में टोकरे में, है ना, लगाकर छोड़ दिया था, ताकि ये नील नदी में सावधानी से, अर्थात यहां से तेरे को, है ना, नील नदी से समुद्र में जोड़ता है, मतलब, है ना, नील नदी में बैठाना, अर्थात मूसा को इस संसार से, यहूदी से होकर मिस्र देश में जाकर मिस्र में से सारा यहूदी को लेके आना है। ये परमेश्वर का प्लान था। ठीक है। और जब उनको लेके आने के बाद कितने कुड़कुड़ाए आप जानते हो, है ना। उन्होंने बेविचार भी किया, नफरत भी किया, है ना। और मूसा को भी उसने बहुत ताड़ना दिया। मूसा की बात में नहीं सुनते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। मुझे यहाँ क्यों लेके आया? हमें मारने लेके आया क्या? वहां पे कब्र नहीं था मिस्र देश में, है ना। इतना टॉर्चर दे रहा है बोल के उनको, है ना, बहुत दिक्कत लगी। और वो स्वयं अपने घर में जा रहे थे, उनको पसंद नहीं आया, और इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने खत्म कर दिया। 40 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों के मूसा द्वारा ताड़ना दिया, भूखा रखा, फिर भी वो घमंड से नहीं हटे, बेविचार से नहीं हटे, है ना, मूर्ति पूजा करना नहीं छोड़े, गाली गलौज करना नहीं छोड़े, अंधकार में जीवन बिताया। और परमेश्वर ने उनको बादल में से, बादल खंबा, है ना, मेघ का खंबा होके रात दिन उनको रास्ता दिखाते रहे, फिर भी रास्ता उनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनके जीवन में बादल था। बादल अर्थात मिस्र देश का बादल था, मिस्र देश का, है ना, कानून था, मिस्र देश का जो वहाँ गलत काम सीख गए थे, उनका दिमाग से कोई निकाल नहीं पाया, और उनको वही अच्छा लगा। उन्होंने परमेश्वर यहोवा को मन, अपना जीवन कभी नहीं दिया। तो इसलिए परमेश्वर यहोवा को 40 वर्ष के बाद उनको नाश करना पड़ा। तो इसीलिए जब आज, है ना, हम जानते हैं मूसा और हारून में
सब बोल देगा हारून गलत, और यहाँ तो मूसा भी गलत निकल गया। तो आज पास्टर लोगों को जो विश्वास से चर्च में जाते हैं, किसके कहने में चल रहे हैं, किसको देख के वो सीखते हैं? पास्टर को देख रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं? हमें ज्योति को देखना है। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो लोग ज्योति को नहीं देखते थे जो आग का क्या था, बादल का खंभा में आग जलता था और उजियाला देता था, अर्थात ज्योति। उनको ज्योति नहीं दिखाई दिया। और मूसा मूसा का भी कहना नहीं माने। मूसा घबरा गया, जल्दीबाजी करने लग गया। और मूसा के द्वारा स्वयं चलने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह ही थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में चलेंगे तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। आप कभी भी पास्टर के भरोसे मत रहना। पास्टर के भरोसे रहोगे गुमराह जाओगे। क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि पास्टर ना सुनो, सुनो, लेकिन जांच करो, चेक करो बाइबल में क्या लिखा है, रहस्य भेद की बात क्या है, चेक करो क्या सिखा रहे हैं और टोको। ठीक है, तब आप बच पाएंगे। क्योंकि मूसा जैसा फिसल सकता है और बत्तीसवां देने वाला योना जैसा फिसल सकता है, तो पास्टर भी फिसल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं फिसल सकते। ठीक है ना? आपने पढ़ा होगा पहले योना 2:27, कोई प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, प्रभु यीशु मसीह ही सिखाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 10:11 और 29 में बोला है, 29 में बोला है, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूं। तो हमें मन में दीन होके, नम्र होके, है ना, अच्छे से प्रभु से सीखे देना चाहिए। रहस्य और भेद की बात निकालो और आज्ञा पालन करना है। तब जाकर आपको प्रभु यीशु मसीह ज्योति दिखाई देगा। और जब ज्योति देखेंगे, ज्योति के साथ चलेंगे, तो हम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हमारा गंतव्य क्या है? स्वर्ग है, अनंत जीवन है। ठीक है ना? और इजरायलियों ने वो ज्योति नहीं देखी। ज्योति किसने देखा? है ना? प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति है। वो ज्योति क्या था? तारा था, तारा, स्टार। और स्टार पूर्व में चमकती है, पूर्व से आई, और पूर्व से ही ज्योतिषी आए थे। क्या क्या लेके? सोना, लोबन और गंधरस। ये भेद और रहस्य की बात है। ठीक है? और उस ज्योतिषियों ने उस तारे को देख देख कर कहाँ पहुंचे? बेथलेम, है ना, मरियम की गोद में यीशु तक पहुंचे, जो हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह। अगर, है ना, अगर वो तारा को नहीं देखते, तारा के इशारे में नहीं चलते, उस ज्योति के इशारे में नहीं चलते, तो ज्योति से कभी नहीं पहुंचते। तो आज आपके जीवन में ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से रात दिन बैठे। प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा से बात करते, वो आत्मा है। ठीक है? इस ढंग से आपको पढ़ेंगे तो आपको स्वयं प्रभु सिखाएंगे। ठीक है? और थोड़ा सा वहां चलते हैं मत्ती के पुस्तक में तारे के बारे में। ठीक है? मत्ती 1:2 और 11 पढ़ेंगे। 1:2 नहीं, 2:2। 2:2 में यह लिखता है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। ये कौन कह रहा है? ज्योतिषी बोल रहे हैं। कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? किसी पूछ रहे? गलत इंसान से पूछ रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए बैठा है, वो लूसीफर, शैतान है, हेरोद राजा। ठीक है ना? हेरोदेस राजा अर्थात वो शैतान है, लूसीफर है। ठीक है ना? लूसीफर प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहता था। क्या उसका बस की था? नहीं। तो और पढ़ते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? तो क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। बाप रे बाप रे बाप, कौन आए? हमारा तो कटने वाली है। बाप रे बाप, समझ में आया? जब प्रभु यीशु मसीह, जो आपने चेलों से डोंगा, है ना, डोंगा समझते हैं, या मतलब नाव में से जब, है ना, पार होके, झील से पार होके उधर से कौन आया था? उसने क्या बोला? एक पगला सा आ गया था ना, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, है ना। तो उसने क्या बोला?
अरे बाप रे! परमेश्वर, धन्य परमेश्वर का पुत्र, तुम इतना जल्दी क्यों आए हो? हमें मारने आए हो? लूसीफर जानता है। तो इसलिए वो दुष्ट लूसी कैसे प्रभु यीशु मसीह को पहचान गया और घबरा गया। और 11 कहता है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, कौन पहुंच गए वहां पे? ज्योतिषी पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये 3 चीज क्यों? और यहाँ कहीं नहीं लिखा, यहाँ बुद्धि लगाना और प्रभु से रहना है, प्रभु सब कुछ बताएंगे। यहाँ ज्योतिषी कहां से आए? पूर्व से आए। और पूर्व से ज्योतिषी कितने आए? 3 आए, 2 आए, 1 आए, 10 आए, 30 आए, कितने आए थे? इसको आपको जानना होगा, ठीक है ना? मुझे प्रभु ने बताया, क्योंकि प्रभु कभी भी गड़बड़ नहीं करते। परमेश्वर का कनेक्शन अभी क्या बोला था? 3 नंबर, ये छाप है और प्रभु यीशु मसीह में छाप लगने वाला है। यहाँ कितने आए थे? 3 आए थे ज्योतिषी, अर्थात ज्योतिषी के रूप में क्या? ये स्वर्गदूत है। और उन्होंने क्या क्या लेके आया? सोना और लोबान और गंधरस। इसका मतलब क्या है? सोना मतलब राजा बनेगा, गंधरस है ना, गंधरस मृत्यु तक जाना होगा। और गंधरस और लोबान, लोबान क्या है? आराधना करना है, तुझे मारेंगे और जीना भी होगा और उद्धार करना भी होगा और तुझे राजा भी बनना होगा। ये इसका मतलब है। और वहां पे कितने ज्योतिषी गए थे? 3 थे। 3 का परमेश्वर का प्रतीक है। जैसे अब्राहम के पास, हम 18 में, उत्पत्ति 18 के 3 में पढ़ते हैं ना, 3 स्वर्गदूत आए थे, अर्थात परमेश्वर आए थे और उसने दंडवत किया था। ऐसे ही ये स्वर्गदूत आए हैं, परमेश्वर यह ने भेजा हुआ अपने पुत्र के लिए, ठीक है ना? इसको आपको जानना है, ठीक है? तो ऐसे ही जब ज्योतिष है ना, स्टार देखे, वो ज्योति देखे आए तो जगह में पहुंच गए। आज हम भी इस प्रभु यीशु मसीह को है ना देखें तो हम भी सही जगह जा सकते हैं। हमें इधर उधर ताकना नहीं है। अब ये वचन में आ गया, प्रभु धन्यवाद। आइए थोड़ा 41 का 10, हाँ ये सही 41 का 10 में पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? आप किधर किधर देखते हो, है ना? 41 का 11, 11, 10, 10, हाँ 10, हाँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हम अगर ज्योति के साथ हैं तो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें इधर उधर ऊपर नीचे, ये चर्च वो पास्टर, इधर का पास्टर है ना, जापान का, जर्मन का, नेपाल का, इंडिया का पास्टर को देखने की जरूरत है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है। इधर उधर देखोगे, भटकोगे तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ डालोगे। प्रभु यीशु को छोड़ना है, आपने आपको गला दबाना है, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ कहते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा क्या हूं? परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ सब मिलकर बोलिए आमीन, हालेलुया, ठीक है? इसलिए आप परमेश्वर से बहुत बैठिए, प्रभु यीशु मसीह से रात दिन संगति कीजिए। इतना भला, इतना प्रेम है, इतनी न्याय है। परमेश्वर बहुत न्यायी है। आज मैंने जितने भी रहस्य और भेद की बात बताई, आप सही रास्ते हैं। सच में आपने प्रभु यीशु मसीह जीवन दिया है तो एक एक वचन आपको समझ में आई होगी। अगर जीवन नहीं दिया है तो आपको ये वचन समझ में नहीं आएगा। जब तक जीवन नहीं दोगे, जब तक सच्चा मन से नहीं बुलाओगे, प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकते। वो पवित्र है ना? पवित्र चीज गंदगी में नहीं बैठती। तो हमें अपने आप को जांचना होगा, अपने आप को साफ करना होगा, ठीक है ना? और प्रभु यीशु मसीह उनको चुनते हैं। हमने कई बार भजन संग्रह 51:17 पढ़ा है, टूटे और पिसी हुए मन को परमेश्वर यहोवा तुच्छ नहीं जानते। तुच्छ नहीं जानते तो क्या जानते हैं? धर्मी जानते हैं, नम्र जानते हैं। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, क्योंकि
जब हमारा मन टूटता है, पिसा हुआ होता है, जब हम टूट जाते हैं, हमारा इधर-उधर कोई सहायता करने वाला नहीं होता, तो हम क्या होता है उस टाइम नम्र और दीन हो जाते हैं। तो नम्र और दीन को ही प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, घमंडी को नहीं करते हैं। जब तक इंसान अपना बुद्धि चलाता है, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं दिखाएंगे रास्ता। जब अपना सोच विचार सब कुछ त्याग दो, हम कुछ भी नहीं है, हम मट्टी, एक बार फूक दिया ना घुसी में आ गए, उड़ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए नम्र हो जाइए, दीन हो जाइए, प्रभु यीशु मसीह से बहुत सीखिए। चाहे दुनिया से लड़ो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से नम्र होइए। नम्र होने का मतलब यही है, आप जितना भी फालतू टमाई बाहर लगाते हैं न लगाइए। जितना भी चल रहे हैं प्रभु से बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु से बात कर रही है। और आपको, है ना, यरूशलेम के अंदर रहना है ना। यरूशलेम का बाड़ा, घेराबंदी, ये इसके अंदर रहोगे तो आपको सांप कभी नहीं डस सकता, ठीक है ना। इससे बाहर फिसल गए तो आपको डस लेगा, है ना। तो लिखते हैं ना, कितना रहस्य भेद की बात है। एक बार वो भी सुना देता हूँ। आओ, ये भजन संग्रह 51 अध्याय में जाते हैं और 17-18 पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ लिखता है, 17 में पढ़ता हूँ, जो मैंने अब बात की थी। टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। टूटा मन, पिसा हुआ मन, नम्र दीन होना चाहिए, तब परमेश्वर क्या करते हैं? हमें ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानते थे, क्या जानते हैं? पवित्र जानते हैं, नम्र जानते हैं और धन्य जानते हैं। तो हमें प्रेम करते हैं, हमें ग्रहण करते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं, कहाँ गए? 18, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर। ये कहने का मतलब क्या है? प्रसन्न होकर, हम बोलते हैं प्रसन्न होकर सियोन का भलाई कर। ये सियोन कौन है? हमें चाहिए भलाई, हमें जरूरत है भलाई करने के प्रभु को, है ना। और यरूशलेम की शहरपना को तू बना। यरूशलेम कौन है? आपको लग रहा है यरूशलेम, है ना, यरूशलेम के मंदिर जो आराधना का, उसको आपका दिमाग वहां आता है, वो नहीं। मंदिर ही हम है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर ही हम है। परमेश्वर हमारे यहाँ रहना चाहता है, ठीक है ना। और परमेश्वर से हम कह रहे हैं, यरूशलेम अर्थात मेरा शहरपना, मतलब वचन से बाड़ा लगा ताकि दुष्ट आत्मा हमारे अंदर घुस ना सके। समझ रहे हो? 19 कहता है, तब तू धर्मी के बलिदानों के अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। ये कहने का मतलब क्या है ना। तब लोग तेरी वेदी पर बेल चढ़ाएंगे। समझ रहे हो ना? बेल चढ़ाएंगे। इसको जानना है, पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, ठीक है। इस चीज को जानना है। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। हालेलुया।